मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप एवरीवन फाइन टुडे। तो आज हम सेकेंड चैप्टर माँ पढ़ती है इसका क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो फर्स्ट बातों बातों में मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है, माँ की सुबह कैसे बीतती है? तो उत्तर, गौशाला के गाय दूते, गोबर फेंकते, पशुओं को चारा देते हुए। ओके, नेक्स्ट है, लेखक माँ से मिलने कहाँ और क्यों गए थे? तो उत्तर, लेखक माँ से मिलने गांव गए थे क्योंकि वो माँ से बहुत दिनों से मिले नहीं थे। नेक्स्ट, लेखक बचपन की किन स्मृतियों में खो गए थे? तो उत्तर, जब वो माँ की गोद में सोते थे, जीत करके रोते रोते सो जाते थे, चांदनी रात में कहानियाँ सुनते हुए। नेक्स्ट, लेखक किस बात पर आश्चर्यचकित रह गए थे? तो उत्तर, माँ के पास लेखक की सारी रचनाएं मौजूद थी। नेक्स्ट, अमर सिंह डाकिया माँ के पास क्यों आता रहता था? तो उत्तर, अमर सिंह डाकिया शहर से अखबार लाकर माँ को देता था। ये गया शॉर्ट क्वेश्चन। अभी नेक्स्ट ब्रॉड क्वेश्चन, लेखनी हाथों में। फर्स्ट क्वेश्चन, माँ के कमरे में फैली वस्तुओं से उनकी जीवन शैली के बारे में क्या अनुमान लगता है? तो उत्तर, माँ बहुत कर्मठ है, व्यस्त रहती है, सजावट से उन्हें कुछ लेना देना नहीं है, वो ठेठ ग्रामीण परिवेश में रची बसी है। नेक्स्ट, लेखक माँ को शहर बुलाना चाहते थे परंतु किन कारणों से वो ऐसा नहीं कर सके? तो उत्तर, उन्हें डर था कि शहर के माहौल में माँ तालमेल नहीं बैठा पाएंगी। साथ ही लेखक को अपने अपमान का भी डर था कि ना जाने माँ को लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगी। नेक्स्ट, लेखक को अपने कई चेहरे कब नजर आने लगे? उन चेहरों की क्या विशेषताएं थी? तो उत्तर, जब वो माँ के बिस्तर पर लेटे थे, वो चेहरे अनेक थे, तरह तरह के मुखौटे लगाए हुए, स्वयं को ऊंचा दिखाने के लिए, नाम प्रतिष्ठा कमाने के लिए। नेक्स्ट, माँ के किस व्यवहार ने लेखक के अहंकार को चूर कर दिया? न उत्तर, माँ बिना कुछ कहे लेखक की सारी गतिविधियों से परिचित थी, वो उसके सारी रचनाएं पढ़ती थी जबकि लेखक उन्हें गंवार समझता था। नेक्स्ट, लेखक ने माँ को समझने में भयंकर भूल की, कैसे? स्पष्ट कीजिए। तो लेखक सोचता था कि उनकी ग्रामीण माँ साहित्य क्या समझेगी, देश दुनिया के बारे में क्या समझेगी, लेकिन वास्तविकता ठीक इससे विपरीत थी। नेक्स्ट है फिफ्थ तक एक्सप्लेन किया है। अभी ये जो सिक्स्थ है ये आप लोगों को होमवर्क में है, खुद से करना है। ओके, नेक्स्ट, समझ के धागों में। आशा स्पष्ट कीजिए। ये अंधेरा बाहर से कहीं ज़्यादा मेरे भीतर पसरा है। तो उत्तर, बाहर के वातावरण में अंधेरा फैल गया था, लेकिन लेखक को लगता था कि बाहर से अधिक अंधेरा उनके मन के भीतर फैल गया था। वो अपने गांव से, माँ से, सबसे दूर चले गए थे। स्वार्थ के अंधेरे से घिर गया था उनका मन। नेक्स्ट, कागजों पर गांव और उसके परिवेश की सौंधी खुशबू बिखरने वाले हम लेखकों का जैसा वहाँ की गोबर मिट्टी से कई वास्ता नहीं होता। उत्तर, लेखक स्वयं और ऐसे लेखकों की ओर संकेत कर रहे हैं जो अपनी रचनाओं में तो गांव और वहाँ की मिट्टी की बहुत बातें करते हैं, परंतु वास्तविकता में गांव से उनका कोई सरोकार नहीं होता। नेक्स्ट, मेरे भीतर का वैभव, उत्कर्ष, बड़े बने रहने का दंभ बूंद बूंद में माँ के बिस्तर पर झरने लगता है। तो उत्तर, माँ के व्यवहार ने लेखक का घमंड, श्रेष्ठता
का दम्भ चूर चूर कर दिया। नेक्स्ट, लग रहा है कि कई मन बोझ किसी ने सिर पर लाद दिया है। तो उत्तर, लेखक अपने झूठे दम्भ और घमंड में डूबे हुए थे। माँ के बड़प्पन भरे व्यवहार ने उन्हें बहुत छोटा बना दिया, मानो उनके मन पर बहुत बड़ा बोझ किसी ने डाल दिया हो। नेक्स्ट है शब्द संसार। निम्नलिखित शब्दों के शब्द परिवार बनाया। तो बच्चों देखो, यहाँ पे मैंने दो आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिया है। यहाँ पे जैसे यहाँ पे साहित्य है तो यहाँ पे साहित्यकार, साहित्यिक, असाहित्यिक, और यहाँ पे रंग तो रंगहीन, रंगीन, बदरंग। बाकी जो खाली है आप लोगों को खुद से करना है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए शब्दों में जिन उपसर्गों का प्रयोग है उनसे दो दो नए शब्द बनाइए। यहाँ पे देखिए, जैसे ये है उत्कर्ष, तो यहाँ पे उत से आप लोगों को शब्द बनाना है। मैंने यहाँ पे देखिए बनाया उत्थान, उत्साह, और यहाँ पे देखिए आवरण, तो आ से आप लोगों को शब्द बनाना है आजीवन, आमरण। सेम टू सेम यहाँ पे देखिए, जैसे बदरंग है तो यहाँ पे बद दिया है, बद से आप लोगों को शब्द बनाना है। उपहास है तो उप लिखा है यहाँ पे, तो उप से आप लोगों को शब्द बनाना है। ये आप लोगों को खुद से करना है। तो आज तक के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।